मीन राशि का हाल सुन लीजिए। मकर राशि के लोगों के लिए अच्छा समय है, मेहनत करें, लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। इस दिन नए रिश्ते जुड़ सकते हैं, लेकिन प्रेम संबंध जोड़ने में इस दिन बहुत केयरफुल रह के चलिएगा, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा, आगे जाके धोखा भी हो सकता है। पार्टनरशिप आदि के लिए, पढ़ाई के लिए, वाहन के लिए ये समय ठीक है। अपना कार्य करते रहिए, प्रतिष्ठा का ध्यान रखते रहिएगा। ऐसा करिए ना, कुत्ते को रोटी खिलाइए, बस मैया खुश हो गई तो आपकी प्रतिष्ठा वगैरह सब बढ़िया रहेगी, कोई चिंता की बात नहीं है। कुंभ राशि के लिए यह अच्छा वक्त है, तो मेहनत करते रहिए, लेकिन स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखना होगा। और इस दिन धन उधार मत दीजिएगा, अन्यथा दान समझ लेना उसे, अगर दे दिया तो। बाकी तरक्की होती हुई दिखाई दे रही है। यदि आप रिस्क ले सकते हैं तो इस दिन रिस्क लेकर कार्य कर डालिएगा, आपको लाभ जरूर होगा। और उपाय के लिए नमः शिवाय का जप कीजिए, प्रभु की कृपा मिलेगी और आपके कार्य आगे बढ़ जाएंगे। मीन राशि, इस दिन भाई बहनों की दृष्टि से, घर परिवार की दृष्टि से ये दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। नए रिश्ते मत जोड़िएगा, प्रेम संबंध मत जोड़िएगा। और इस दिन अगर कहीं कोई शादी आदि की बात करनी भी है तो घर के बुजुर्ग को साथ अवश्य रखिएगा, अपने आप लाभ होगा और अपने आप चीजें सही होती चली जाएंगी। आर्थिक स्थिति इस दिन बहुत अच्छी नहीं रहेगी, आपको धन की कमी महसूस होगी। बाकी तो कुल मिला के ठीक ही, ऐसी कोई बात नहीं है। अपने सामान का ध्यान रखिएगा, वो ना छूट जाए। और ओम किंग केतवे नमः का जप अवश्य कर लीजिएगा। इस जप से आप चोरी से या अन्य किसी परेशानी से, शारीरिक परेशानी से तुरंत बच जाएंगे। लखनऊ से हमारे साथ हैं जी, राम राम। राम राम गुरुदेव, राम राम जी। गुरुदेव, हमारी डेट ऑफ बर्थ है 25 अप्रैल 1972 जी, और समय है मध्यरात 2:30 AM जी, और जन्म स्थान है हरदोई जी। बताइए गुरुदेव जी। गुरुदेव, हमारे जीवन का प्रश्न ये है सबसे बड़ा कि मैं किसी के साथ कितना बेहतर कर दूं, लेकिन वो सम्मान नहीं मिल पाता गुरुदेव हमें। जी हाँ। और दूसरा कि क्या मैं अब सरकारी शिक्षक बन सकता हूँ, योग्यता पूर्ण रखता हूँ गुरुदेव में। सरकारी शिक्षक तो नहीं बन सकते, लेकिन आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर हो जाएगी, बल्कि उसका समय शुरू हो गया है। आर्थिक स्थिति आपकी थोड़ी बेहतर जरूर होती चली जाएगी अब से लेकर आगे तक, लेकिन सरकारी शिक्षक बनने में थोड़ा मुश्किल ही है। ठीक है। फिर दूसरा काम आपने ये करना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ जरूर कर लीजिए और रविवार के दिन आटे का दान जरूर कर दिया कीजिए। ठीक, तो आपको प्रतिष्ठा मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। और एक चीज मैं ये जरूर कहूंगा कि आप किसी के लिए कुछ करें तो कृपा करके बाकी लोगों से कहा ना करें कि मैंने किसी के लिए कुछ किया है, अपने आप आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती चली जाएगी। और अब उनकी बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन, तो आपको जन्मदिन शुभेच्छा, बहुत सारी शुभकामनाएं। अब सुनिए अपने आगे आने वाले 12 महीनों का हाल। ये 12 महीने आपके लिए बहुत अच्छे हैं। मेहनत जरूर बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन आपको लाभ अवश्य होगा। बुजुर्ग, शिक्षा, गुरु की मदद से आपकी तरक्की होती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए इनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त कर लीजिएगा। इस दिन से एक संकल्प लीजिए कि रोजाना 5 मालाएं ओम नारायण नमो नमः की किए बिना आप नहीं सोया करेंगे। बाकी पूजा तो जो आप करते हैं वैसी नियमित चलाते रहिए, लेकिन ये जरूर कीजिएगा। और महीने में एक बृहस्पतिवार पुस्तक जरूर बांटिएगा और पीले रंग का वस्त्र जरूर बांट दीजिएगा। घमंड मत करना और गुस्सा छोड़ते चले जाना। तरक्की होगी, नई चीज सीखेंगे, नया कोर्स आप कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्लियर करते हुए नजर आ रहे हैं आप, इसलिए खूब मेहनत कीजिए और लग जाइए आज से ही काम पर। इस 1 वर्ष के अंदर अंदर उपलब्धियां होंगी। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। उपाय क्या करना है? हर बृहस्पतिवार के दिन मां माता की सेवा करनी है और हल्दी और चावल का दान करना। और अब धर्मशास्त्र, यमराज के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है। इसमें इनको मृत्यु का देवता कहा गया है। देखिए, विश्वकर्मा जी की पुत्री संज्ञा से भगवान सूर्य के पुत्र हुए।
यमराज, श्राद्धदेव, मनु और पुत्री का नाम हुआ यमुना। वेदों में उसका वर्णन मरने वाले पहले व्यक्ति के रूप में किया, यानी यमराज वो पहले व्यक्ति थे जो मरे। यमराज जी को दक्षिण दिशा का संरक्षक माना गया है, इसलिए जब हम श्राद्ध करते मुंह दक्षिण की ओर कर लेते कि हमारे पास मत आना भाई। धरती के नीचे दक्षिण में स्थित मृतकों के विश्राम स्थल के स्वामी हैं यमराज जी। वेदों में यम को पूर्वजों के प्रसन्नचित्त राजा के रूप में वर्णित किया गया है। सामान्यतः हम क्या कहते हैं, पाप का दंड देते हैं और उनको बहुत भयंकर दिखाया जाता है। ऐसा नहीं है, पौराणिक कथाओं में उन्हें धर्मराज कहा जाता है, जो मृतकों के कर्मों को तोलते हैं और उसके अनुसार उनके प्रतिफल निर्धारित करते हैं। महाभारत में धर्मराज का अवतार किसके पास है? किसको कहते हैं धर्मराज? युधिष्ठिर को। यमराज को लाल वस्त्रों में सजे धजे हरे वर्ण और लाल आंखों वाले राजसी रूप में इनका वर्णन किया गया है। यमराज खोपड़ी और गदा और एक पाश इसका धारण करते हैं, भैंस की सवारी करते हैं। 2 कुत्ते उनके यमलोक के प्रवेश द्वार की रक्षा करते हैं और कौवे कबूतर उनके संदेशवाहक हैं। तिब्बत, जापान और चीन की बौद्ध कथाओं में यम का वर्णन आता है, जो मृत्यु लोक के संरक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका में है। यमराज जी के 13 और नाम भी हैं। इन्हें पितृपति, कृतांत, शमन, काल, दंडधर, श्राद्ध देव, धर्म, जीवितेश, महिषध्वज, महिषवाहन, शीर्षपाद, हरि और कर्मकर भी कहते हैं और इनको अंग्रेजी में प्लूटो भी कहते हैं। यमलोक है एक। यमलोक के बारे में यूं बहुत सारी विचारधाराएं हैं, लेकिन सामान्यतः जिसमें लोग विद्वान लोग एग्री करते हैं वो क्या है, यमलोक में यमराज का एक बहुत बड़ा महल है। इस महल का नाम है कालीत्री। यमराज अपने राजमहल में विचार भू नाम के सिंहासन पर बैठते हैं। गरुड़ पुराण और कठोपनिषद में यमलोक के बारे में बताया गया है और इन पुस्तकों के अनुसार मृत्यु लोक के ऊपर दक्षिण में 86,000 योजन और एक योजन में 12 अथवा 13 किलोमीटर होते हैं। तो 86,000 योजन की दूरी पर धरती से यमलोक बसा है। यमलोक में प्रवेश के लिए 4 द्वार हैं, जो चारों दिशाओं में स्थित हैं। अब ये किस द्वार से क्या होता है, किस द्वार में कौन जाता है, कौन आता है, इसका भी निर्णय दिया हुआ है। ये मैं आपको कल बताता हूं। तब तक थोड़ा धैर्य रखिए और अभी सुन लीजिए, समझ लीजिए गुरु मंत्र। बालों को बेहतर कैसे किया जाए? पहली चीज, शरीर में गर्मी और पसीना मत बैठने दीजिए, बालों में भी पसीना मत बैठने दीजिए। बाल ज्यादा झड़े तो मूंगे का तेल बना लीजिए, यानी 1 लीटर सरसों के तेल में 10 रत्ती का मूंगा डालकर धीमी आंच पर 1 घंटे तक उबाल लीजिए और उसके बाद ठंडा करके सफेद बोतल में भर दीजिए, कांच की हो, और इसे 7 दिन धूप में लकड़ी पर रख दीजिए। ठीक है, और रोजाना फिर इसमें से कुछ तेल लेकर अपने सर की मालिक
मालिश किया कीजिए, मूंगा इसी में पड़े रहने दीजिए। जब ये तेल खत्म हो जाए तो इसी विधि से दूसरा बना लीजिए और कम से कम 3-4 वर्ष इस तेल का इस्तेमाल आप लगातार करते रहिए। दूसरा, केले के पेड़ लगाइए और उन्हें नियमित रूप से सींचे, लेकिन घर में केले का पेड़ नहीं लगाना है। अगला उपाय है, लिख लीजिए, नारियल, सौंफ और मिश्री, ये सब मिक्स कर लीजिए, ठीक है। और इसमें जो सौंफ हो गया, आप मीठी भी ले सकते हैं, छोटी सौंफ भी ले सकते हैं, बड़ी मोटी सौंफ भी ले सकते हैं। इसे 5-6 बार, ये जो से मिश्री, ये जो बनेगा मिक्सचर, इसे 5-6 बार दिन में खा लीजिए। बाल मजबूत होने लगेंगे, चेहरा बेहतर होने लगेगा। लोहे की कढ़ाई लीजिए, उसमें आंवला, ब्राह्मी, भृंगराज, ये बराबर मात्रा से भिगो दीजिए। और अगर ये बहुत चिकना हो, थिक हो गया हो, मोटा हो गया हो, तो थोड़ा सा पानी मिलाकर फिर इसे 8-10 घंटे बाद लगाइए। बुधवार और शुक्रवार इसे जरूर लगाया कीजिए। एक और चीज, गुड़हल या पुदीने की चाय दिन में 1 या 2 बार जरूर पी लिया कीजिएगा, लेकिन देखिए इसमें ना दूध होगा ना शक्कर डाली जाएगी। उसके बाद अनामिका उंगली के शीर्ष को दबाने से बाल बेहतर होते हैं। अंगूठे का जो ये वाला हिस्सा है, इसे दबाने से बाल बेहतर होते हैं और बालों के कारण हो रही परेशानियां समाप्त होती हैं। ऐसे लोगों को नाखून बड़े नहीं रखने चाहिए। नाखूनों को नियमित रूप से घिसना जरूर चाहिए और आंवला रोजाना खाना चाहिए। इस मौसम में रूसी हो जाती है और आगे आने वाला मौसम तो और ज्यादा रूसी का है। रूसी होती है तो चींटियों को आटा देना शुरू कीजिए और 100 ग्राम नारियल के तेल में 59 ग्राम कपूर डालकर शीशे में रख दीजिए और फिर दिन में 1 बार और 1 बार रात को जरूर लगा लीजिए। देखिएगा आपको लाभ होगा। और बालों में जब आप तेल लगाएं तो ये हल्के हाथ से होना चाहिए। अपना कब्ज, अपना पेट ठीक रखिए। तांबे के बर्तन में अधिकाधिक जल लीजिए, बल्कि सराहने तांबे के बर्तन में पानी भर के रख दीजिए, फिर सुबह और शाम तक उसे पीते रहिए। यदि बृहस्पति खराब है और केश झड़ते हैं तो 1 चम्मच नींबू का रस लीजिए, 2 चम्मच नारियल का तेल लीजिए और इनको मिक्स करके और बालों के जड़ों में लगाना शुरू कीजिए, ऊपर नहीं। एक उपाय और, 15 ग्राम शिकाकाई लीजिए, 25 ग्राम सूखा आंवला लीजिए, इनको कूट लीजिए और 2 गिलास पानी में भिगो के रख दीजिए और छान लीजिए और फिर सिर पर हल्के हाथों से मलिए। 30 मिनट तक सूखने दीजिए और उसके बाद स्नान कर लीजिए, बालों को धो लीजिए और उसके बाद टॉवल से हल्के हाथ से रगड़े, हल्के हाथ से, और बालों को सूखने पर जब ये बाल सूख जाएं तो आप कपूर डाला गया नारियल तेल जरूर लगा लें। आपको देखिएगा बाल अच्छे दिखने लगेंगे, बाल बढ़ने लगेंगे और बहुत सारी जो ग्रह जनित समस्याएं हैं बालों की, वो न बंद हो जाएंगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है आज आपके बाल खूब अच्छे होंगे और जो कमजोर बालों से आपके दुर्भाग्य की सूचना मिल रही है, वह दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा। आपको सुख शांति मिले, सुख संपत्ति मिले, प्रतिष्ठा बढ़े, इस कामना के साथ राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।